भगत सिंह अपनी जेल डायरी के पेज नंबर 63 और 64 में लिखते हैं कि मैंने कार्लाइल की एक किताब पढ़ी। कार्लाइल लिखते हैं कि समय बर्बाद ना हुआ होता अगर कोई इतना महान आदमी मिल जाता जो समझदार और नेक भी होता, जिसमें ये समझने की ताकत होती कि समय की वास्तव में क्या मांग होती है। साथ ही कोई ऐसा भी होता जो सही रास्ते पर ले जाने का साहस कर पाता। तब वो समय जरूर आजादी का समय होता। कॉट्स्की ने प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप बुक में लिखा है, पूंजीपति वर्ग के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। वो पूंजीवाद की निंदा करते हैं। इस पर लेनिन भी अपनी प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, जरा सोचिए, इस तरह की पूंजीपति वर्ग ने चापलूसी करने के लिए कितना मूर्खतापूर्ण दिमाग लगाया है, जबकि सदियों से ये मजदूरों का दमन कर रहे हैं, गरीबों के हाथ पांव बांध रहे हैं, जनता के सीधे साधे और मेहनतकश समुदायों के रास्ते में एक अड़ंगे और अड़चन की तरह खड़े हुए हैं। ये पूरी तरह से बुर्जुआ हैं और उसमें भी पूंजीवादी देशों के नियम सामने रखते आए हैं और वो ही कानून बनाते आए हैं। जहां इतना सब किया गया है वहां बुर्जुआ उदारवादियों को ये सब दिखाई नहीं देता। क्यों? दरअसल देखा जाए तो ये कानून और ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए तैयार की गई है ताकि गरीबों को दबाया जा सके, मजदूरों को तड़पाया जा सके। ऐसे बंधन तैयार किए जाएं कि चाह कर भी मजदूर और किसान उनकी कटीली तारों की घेराबंदी को कभी तोड़ न सके। बेशक ये कोई मदद तो नहीं है, बेशक ये बेकार मुनाफाखोर लोगों की राजनीति है जो जनता का खून पी रही है। और कहते क्या है, ये तो बस अपनी ही तारीफ में रहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साफ सुथरा लोकतंत्र है जो हर बदलते दिन के साथ शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है। लेकिन जब इतिहास में पहली बार युद्ध के कारण मेहनतकश और मजदूर को सरहद पार के अपने भाइयों से अलग होकर जाने की नौबत आई, तब वहां जो देखा, इन्हें असली राजनीति समझ में आई। ये तय हो चुका है कि जब तक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक सक्षम पार्टी न हो, तब तक कोई क्रांति संभव नहीं हो सकती, क्योंकि दमनकारी राजनेताओं को भी दबाने के लिए ऐसा ही कोई व्यक्तित्व चाहिए जो क्रांति की आग को जला सके। सरदार भगत सिंह कम्युनिस्टों को याद करते हुए अपनी डायरी में लिखते हैं कि कम्युनिस्ट अपने नजरिए और लक्ष्य को छिपाने से डरते हैं। वो ऐलान करते हैं कि उनका लक्ष्य सिर्फ मौजूदा सामाजिक दशाओं को उखाड़ फेंकना है। वो चाहते हैं कि वो राजशाही वर्ग कम्युनिस्ट वर्गों की क्रांति से डर कर कांप जाए, उनके अंदर डर की वो भावना जाग जाए। वैसे भी मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों को खोने के सिवा और है ही क्या, और जीतने के लिए उनके सामने सारी दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, कम्युनिस्ट क्रांति का लक्ष्य सब मिलकर आगे आओ। सरदार भगत सिंह इसी कड़ी में मजदूरों को, गरीबों को दिए जाने वाले दान की निंदा करते हुए लिखते हैं कि दान दोहरा अभिशाप है। ये दाता को संगदिल और पाने वाले को नरम दिल बनाता है। ये गरीबों का शोषण से कहीं ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि ये उनमें शोषित बने रहने की इच्छा जगाता है। ये दास भावना को जन्म देता है, जो नैतिकता की आत्महत्या ही तो है। ईसा मसीह ने अथाह दौलत के लिए सिर्फ एक ही इजाजत दी थी, और वो दौलत को क्रांतिकारी प्रचार के लिए समर्पित कर दे, ताकि बाद में अथाह दौलत का जमा होना ही हमेशा के लिए असंभव हो जाए। लेकिन ये नेता और ये तानाशाह, ये पूंजीपति मजदूर, किसान, मेहनतकश लोगों की हर जरूरत को दबाते आए हैं, हर हक को दबाते आए हैं, ताकि वो कभी ऊंचे ना उठ सके।